ओम नमो गुरुदेव। हेलो एवरीवन। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टाइटल है कर्म, पुरुषार्थ, प्रारब्ध एंड रोल ऑफ गुरु एनालिसिस। हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है कि एक ही परम तत्व से हम सब पैदा हुए, फिर भी इतना डिफरेंस क्यों? तो उसकी वजह है लॉ ऑफ कर्म, जो प्रकृति का नियम है। और उस नियम में सिर्फ और सिर्फ गुरु को अधिकार है कि वो थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं हिसाब किताब। बाकी लॉ ऑफ कर्मा बिल्कुल कंप्यूटर में जैसे एक बार प्रोग्राम फिट हो गया और आप वो प्रोग्राम के अनुसार ही सारा डेटा चलता है, ठीक उसी तरह लॉ ऑफ कर्मा कंप्यूटर प्रो नेचर का कंप्यूटर प्रोग्राम है कि आपने ये पर्टिकुलर कर्म किया तो उसका ये फल मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली वो प्रोग्राम में वो एक्शन फीड हो जाता है और फिर वो चक्र चलता रहता है। तो आज हम पहले लॉ ऑफ कर्म का डिटेल में डिस्कशन करेंगे और बाकी पहलू को उसी में समाविष्ट करेंगे। तो लॉ ऑफ कर्म कहता है कि हम सुबह से उठकर रात को सोते समय तक जो भी संकल्प करते हैं, जो भी हमारे अंदर विचार आता है, हम जो भी एक्शन लेते हैं, उसका बीज सूक्ष्म मन में संचित हो जाता है और वो कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्योंकि हम सब पैदा हुए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 एनर्जी मेन। उसी 5 एनर्जी की सब एनर्जी बहुत सारी है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तिरस्कार, फिर बहुत सारी और उसकी सब ब्रांचेस है, पर मेन 5 फीलिंग से हम पैदा होते हैं। तो हमेशा मैं फीलिंग तो कार्य करती है क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन भाव है। इसीलिए मैं फीलिंग से हम जो भी सोचते हैं, करते हैं और जो भी भाव हमारे अंदर आता है, तुरंत वो कर्म लॉ कर्म के प्रोग्राम में फीड हो जाता है और वो फिर उसका फल उसको चिपक जाता है और राइट टाइम पे परिपक्व होके हमें वो फल भुगतना ही पड़ता है। तो कुछ कर्मों को 3 भाग में डिवाइड किया गया है: क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म। तो मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी व्हाट इज क्रियामान कर्म, व्हाट इज प्रारब्ध, व्हाट इज संचित कर्म। तो क्रियामान कर्म यानी कि ऑन गोइंग एक्शन है। हम जो भी एक्शन करते हैं उसका फल मिलता जाता है। सपोजिंग आज मैं उठी, मैंने चाय नाश्ता किया, भूख लगी थी, तो इमीडिएटली भूख लगना कर्म हुआ, चाय नाश्ता करके तो वो कर्म फल देके शांत हो गया। प्यास लगी, पानी पिया, फल देके शांत हो गया। तो ये क्रियामान कर्म छोटे छोटे वो फल देते हुए शांत हो जाते हैं। पर कुछ क्रियामान कर्म ऐसे होते हैं कि जो तुरंत फल नहीं देते और तुरंत वो कर्मिक संचित कर्म, मतलब वो कर्म की बैलेंस है, बैंक है। जैसे ब्लड बैंक होती है, बैंक होती है जिसमें हम एफडी करते हैं, ऐसे कर्मिक एफडी उसमें जमा हो जाती है। जैसे बाजरा 90 डेज में पकता है, गेहूं 120 दिन लगाता है, मैंगो 5 साल में पकता है, फल देने के लिए तैयार होता है, रायन 10 साल में फल देने के लिए तैयार होता है। ठीक उसी तरह कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल नहीं दे पाते, तो वो संचित कर्म के बैंक में जमा हो जाता है। और फिर उसी संचित कर्म के बैंक में सपोजिंग 10 करोड़ का बैलेंस हो गया, तो उसमें से फिर हमें जन्म के अनुसार 50,000 या लाख जैसे हमारी सांसें हमें दी जाती है, उस तरह का वो एफडी बनाकर हमें भेज दिया जाता है पृथ्वी पे कि ये तुम्हारा इस जन्म का प्रारब्ध कर्म है। तो ये हुआ बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्रियामान, प्रारब्ध और संचित कर्म। क्रियामान ऑन गोइंग है, प्रारब्ध जो हम लेके आए हैं, और संचित कर्म जो हमारे कर्मों की एफडी है, जो हमने जब से पैदा हुए, जो भी योनि में पैदा हुए। एक्चुअली मनुष्यतर योनि में तो कर्म करते हैं, उसके संचित कर्म नहीं बनते क्योंकि विवेक बुद्धि नहीं है। बाकी वो कर्म बैलेंस चालू रहती है। तो द मोमेंट वी अक्वायर ह्यूमन बर्थ, तब से संचित कर्म चालू हो जाता है।
तो आप सोचो उस कर्म की एफडी कितनी होगी, और उसमें से हमें गुरु कैसे मुक्त करते हैं। तो अगर प्रारब्ध रथ है, तो फिर ये इतना परफेक्ट प्रोग्राम है नेचर का कंप्यूटर प्रोग्राम, तो क्वेश्चन अराइज होता है तो फिर हमारे पुरुषार्थ का इम्पोर्टेंस क्या। अगर सब कुछ फिक्स है तो फिर पुरुषार्थ का मतलब क्या। तो उसको सिंपल डेफिनेशन में बताऊं कि आपको अच्छी नौकरी मिलती है वो आपका प्रारब्ध है, किंतु आप एफिशिएंसी से नौकरी में काम करते हो, प्रमोशन लेते हो, वो आपका पुरुषार्थ हुआ। अच्छा जीवन साथी मिलना प्रारब्ध है, किंतु गृहस्थी अच्छी तरह से निभाना, जीवन साथी को बराबर प्रेम से सेटिस्फाई करके उसको सपोर्ट करना, वो हमारा पुरुषार्थ है। तो प्रारब्ध अगर रक्त है तो पुरुषार्थ उसका सारथी है। इसीलिए जीवन में पुरुषार्थ का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है। अभी ये हम कर्म प्रारब्ध और पुरुषार्थ को और डिटेल में समझे। सपोजिंग किसी एक का प्रारब्ध ऐसा निर्माण हुआ है कि उसको एक दिन भूखा रहना है, क्योंकि उसने ऐसा कोई कर्म किया है कि एक दिन उसको अन्न नहीं मिलेगा। तो जो सात्विक कर्म भाव वाला व्यक्ति, अभी भाव उसमें कैसे काम करते हैं। तो जो सात्विक भाव वाला व्यक्ति होगा ना, वो क्या करेगा, एकादशी है आज या कोई शिवरात्रि है, तो वो एक दिन का निर्जल उपवास रख के वो प्रारब्ध भी भोग लेगा और साथ में पुण्य कमा लेगा। राजसिक व्यक्ति होगा तो वो ऑफिस के काम में वगैरह में इतना बिजी रहेगा कि उसको दोपहर का खाना भी स्किप हो जाएगा, रात का भी स्किप हो जाएगा। थक हार के बोलेगा इतना थक गया आज कुछ खाना पीना नहीं है, सो जाता हूँ। तो वो राजसिक कर्म वाला है कि ना तो उसका इतना डेबिट साइड हुआ ना पॉजिटिव साइड हुआ, पर उसने अपना कर्म भोग लिया। किंतु तामसिक कर्म वाला होगा वो क्या करेगा, जैसे ही उसका नाश्ता या खाने का टाइम आएगा, उसको प्रारब्ध भोगना है भूखे रहने का, उसका तामसिक स्वभाव है, तो वो कैसे भोगेगा, वो झगड़ा करेगा, थाली इतना गुस्सा करेगा कि गुस्से में थाली पर से खड़ा हो जाएगा, अन्न की थाली फेंक देगा। और पूरा दिन ऐसे ही वो गुस्से में रहेगा और खाना ही नहीं खाएगा। तो उसका भूखे रहने का प्रारब्ध उसने भोग लिया, और तामसिक एटीट्यूड की वजह से उसने नया पाप खड़ा किया, दूसरों का इतना दिल दुखाया, झगड़ा किया, क्रोध में उसने नया संचित कर्म खड़ा कर दिया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि प्रारब्ध हम किस तरह भोगते हैं, वो हमारे स्वभाव पे जाता है, हमारी एटीट्यूड पे जाता है। और इसीलिए एटीट्यूड इंप्रूव करो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रारब्ध भी इजी हो, भोगना इजी हो जाता है, और नया संचित कर्म बनना, एटलीस्ट नेगेटिव कर्म बनना बंद हो जाता है। तो ये है तीन प्रकार के कर्म। अभी प्रारब्ध इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा कंसर्न प्रारब्ध है, संचित तो हमने देखा नहीं है। हम इस जन्म में पृथ्वी पे प्रारब्ध लेके आए हैं। तो फिर ये प्रारब्ध को हम अंडरस्टैंड करें कि व्हाट आर डिफरेंट प्रारब्ध, और मैं मेरे प्रारब्ध को इम्प्रूव कैसे करूं। तो प्रारब्ध कर्म के भी डिफरेंट प्रकार हैं, मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और अति तीव्र प्रारब्ध। तो मंद प्रारब्ध क्या होता है, मंद प्रारब्ध मतलब छोटी सी मिस्टेक हुई और आपको वो भोगना है, तो आप पूजा पाठ करो या कोई अच्छा कर्म करो तो वो आपका मंद प्रारब्ध पूरा हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि एक बार कृष्ण भगवान और अर्जुन जा रहे थे, रास्ते में उनको एक भिखारी मतलब एक ब्राह्मण भीख मांगता हुआ दिखा, तो अर्जुन को दया आई और उसने थोड़े गोल्ड कॉइन की थैली उसके पास थी वो ब्राह्मण को दी। तो उसको लगा कि ये मैं गोल्ड कॉइन की थैली दे रहा हूँ तो ब्राह्मण का दरिद्र तो खत्म हो जाएगा, उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण भी बड़ा खुश होता हुआ वो गोल्ड कॉइन की थैली लेके भागा, पर उसका बदनसीब देखो, क्योंकि दरिद्रता उसके प्रारब्ध में लिखी हुई थी। तो कुछ चोरों ने वो थैली चुरा ली। तो वो वापस दूसरे दिन भिक्षांदेही करने लगा, वापस कृष्ण अर्जुन को वो दिखा, अर्जुन को सरप्राइज हुआ, कल तो मैंने गोल्ड कॉइन दिया था, इतने गोल्ड कॉइन्स दिए थे, वापस भीख मांगने कैसे निकला। तो उसने फिर अपने हाथ से बहुत महंगी हीरे की अंगूठी उसको दे दी और उसको बोला कि अभी विप्रदेव, मुझे लगता है कि शायद इससे आपकी जरूरतें पूरी हो जाएगी। कृष्ण भगवान मन मन मुस्कुरा रहे थे। अभी जैसे वो अंगूठी लेके उसने छुपा दी अपने कपड़ों में,
कि कल की तरह चोरी ना हो जाए, और घर जाके खुश होता होता उसने एक पुराने मटके में वो अंगूठी को छुपा दिया। अंगूठी को छुपा दिया। अभी अनफॉर्चुनेटली उसका प्रारब्ध देखो, प्रारब्ध तो सामने आके खड़ा ही हो जाता है। तो उस दिन कुछ उसकी वाइफ जो हमेशा मिट्टी का घड़ा लेके पानी भरने जाती थी, उसी टाइम मिट्टी का घड़ा फूट गया और वो वापस भागती हुई घर आई। पुराना मटका जो ऐसे ही पड़ा रहता था वो लेके, जिसमें उसने अंगूठी छुपाई थी, लेके पानी भरने गई तो वो अंगूठी पानी में गिर गई और एक मछली ने उसको निगल लिया। तो अभी वो पानी भर के घर आई, उसको तो नहीं मालूम था। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण उठा, उसने सोचा अभी मार्केट जाके ही उसको बेच के पैसे लेके आओ। घड़े में देखने लगा तो घड़े में तो पानी भरा था। वो बहुत चिल्लाया, बोले क्या हुआ, ये घड़ा तो तू वापरती नहीं थी। वाइफ को पूछा, बोले कल ही घड़ा टूट गया जिससे पानी भर के लाती थी, तो मैं ये घड़ा लेके गई। बोले क्यों चिल्ला रहे हो, तो बोले अरे इसमें, फिर उसने रोते रोते बताया कि मैंने ऐसे हीरे की अंगूठी रखी थी, आज बेच के पैसा लाने वाला था, और बोले देखो आज ऐसा हो गया। वो वापस निराश होके भिक्षांदेही करने मार्केट चला गया। वापस कृष्ण अर्जुन मिले तो अर्जुन हैरान, बोले ये क्यों बार बार हो रहा है, इसको इतनी महंगी चीजें मैं भिक्षा में दे रहा हूँ फिर भी ये वापस भिक्षांदेही करके दिख रहा है। तो कृष्ण भगवान बोले अभी तू देखता जा। फिर कृष्ण भगवान ने उसको 2 पैसे दिए। अर्जुन सोच रहा है कि मेरा गोल्ड कॉइन या हीरे की अंगूठी उसका दारिद्रता खत्म नहीं कर सका, तो 2 पैसे में क्या इसका भला होने वाला है। विप्र ने पण, वो ब्राह्मण ने भी 2 पैसा ले लिया और आगे चला। वो भी सोच रहा था 2 पैसे में क्या आएगा, ना तो अन्न आएगा ना कुछ फायदा है। इतने में उसने सामने से फिशरमैन को आते आते हुए देखा। उसके बाउल में मछलियां छोटी छोटी, उसने देखा कि उसके पास नेट में, फिशिंग नेट में बहुत सारी मछलियां फंसी हुई थी। तो उसने बोला, सोचा कि 2 पैसे में जितनी मछली आती है वो खरीद लेता हूँ, उसको पानी में डाल देता हूँ, कम से कम पुण्य हो जाएगा। तो उसने 2 पैसे में जो मछली आई अपने कमंडल में डाली, भागता हुआ तालाब में गया वो पानी। और उसमें से कुछ मछलियां बड़ी भी थी, कमंडल उसका बड़ा था, उसने वो फिर कमंडल पानी में खाली किया तालाब में। तो एक मछली ने जैसे स्पीट किया और उसको चमकता हुआ पत्थर दिखा, उसने हाथ लगाया तो वो तो हीरे की अंगूठी थी। वो इतना खुशी से झूमने लगा कि मिल गया मिल गया। तो जो गोल्ड कॉइन लेके चोर भागे थे वो नजदीक के तालाब के किनारे पेड़ पे, वो लोग पेड़ के नीचे बैठ के अपना जुआ खेल रहे थे। तो उनको लगा कि ब्राह्मण ने उनको पहचान लिया कि जो गोल्ड लेके भागा था। तो वो लोग डर गए कि वो राजा को कंप्लेन करेगा तो राजा मृत्यु दंड देगा। तो वो लोग भागते हुए ब्राह्मण के पास गए और उसकी क्षमा मांगी, गोल्ड कॉइन की थैली भी दे दी। तो उसको हीरा भी मिल गया, गोल्ड कॉइन भी मिल गया। तो वो खूब खुश होता होता अपने घर की ओर चल पड़ा। कृष्ण अर्जुन पीछे पीछे ये लीला देख रहे थे। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान को पूछा, मेरा गोल्ड कॉइन और हीरे का अंगूठी जो काम नहीं कर सका वो काम आपके 2 पैसे में कर दिया, ऐसे कैसे हुआ। तो बोले कि उसका भाग्य में दरिद्रता थी, किंतु उसने मछलियों की जान बचाई, दुआ ली, वो दुआ ने उसकी दरिद्रता खत्म की। तो ये मंद प्रारब्ध था, तो जो अच्छे कर्म से, सेवा से कट गया। किंतु कुछ तीव्र प्रारब्ध होते हैं जो इतने इजीली नहीं कटते पूजा पाठ से, या उससे नहीं कटते। जैसे अकाल मृत्यु होती है तो आप ब्राह्मण से 1.25 लाख महामृत्युंजय जप कराओ, आप उसको ब्राह्मण को दक्षिणा दो। आज तो 1.25 लाख महामृत्युंजय का मार्केट रेट देखो तो हजारों में जाता है। तो आप इतना फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी करते हो ब्राह्मण को, वो आप फायदा भी कराते हो, और शिव की पूजा संकल्प से शिव की पूजा भी कराते हो, तो आपका अकाल मृत्यु टलने के चांसेस है। तो वो तीव्र प्रारब्ध भी पूजा पाठ से या रिगरस सेवा कर्म से पूरा हो सकता है। उसका एक एग्जाम्पल है मार्कंडेय ऋषि, जो महामृत्युंजय मंत्र के जनक है। कि उनके पिताजी मार्कंडेय ऋषि के माँ और पिता को पुत्र संतान नहीं हो रही थी, तो वो लोग शिव के भक्त थे, खूब शिव पूजा करते थे। और उन्होंने पुत्र की प्राप्ति की इच्छा की वजह से उनके पिताजी ने कड़ी तपस्या की। तो शिव जी प्रसन्न हुए। तो शिव जी ने उनको कहा कि आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ कि एक तो अगर आप मंद बुद्धि वाला पुत्र लोगे तो वो दीर्घायु होगा, और अति कुशाग्र बुद्धि वाला पुत्र होगा तो वो 16 साल की उम्र तक ही जिएगा, अल्पायु होगा।
उनके माँ बाप ने सोचा कि मंद बुद्धि वाले पुत्र प्राप्ति करके क्या करेंगे, क्योंकि दोनों ऋषि पति पत्नी थे, खूब तेजस्वी थे। तो बोले हमारा पुत्र भी तेजस्वी होना चाहिए, तो उन्होंने तेजस्वी पुत्र ही मांगा जो अल्पायु था। 16 साल तो खुशी खुशी बीत गए, 16वां साल एंटर हुआ तो उनकी माँ रोने लगी। तो मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि क्यों माँ रो रही है, तो बोले बेटा अभी ऐसे ऐसे उसने पूरी कहानी बताई कि बेटा अभी ये तेरा फाइनल ईयर है, तो जन्म का शिव जी ने सेले को 16 साल की आयु दी थी। तो मार्कंडेय ऋषि फिर माँ बाप की आज्ञा लेके जंगल में जाते हैं और शिव की खूब तपस्या करते हैं। 16वां साल पूरा होते होते ही यमराज आ जाते हैं उनको लेने। तो वो शिवलिंग को बात भेज देते हैं और उन्होंने कड़ी तपस्या की होती है। तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनको यमराज को वापस भेजते हैं और बोलते हैं इस बच्चे को मैं चिरंजीवी का वरदान देता हूँ। चिरंजीवी यानी कि हमेशा अमर रहने का वरदान, जो मृत्यु को जी लेते हैं। और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। तो महामृत्युंजय मंत्र जनरली आपको अकाल मृत्यु से बचाता है। तो तीव्र प्रारंभिक तपस्या से आप उसको कम कर सकते हो या उसको खत्म कर सकते हो। किंतु जो तीव्रतम प्रारब्ध है, जिसमें किसी की बद्दुआ लगी है और वो बद्दुआ इतनी भारी है, तो उसको खत्म नहीं हो सकता। जैसे अहल्या को पत्थर बनना पड़ा था गौतम ऋषि से श्राप से, किंतु राम भगवान हजारों साल वो पत्थर बनी रही। फिर राम भगवान जब वनवास होता है, उनके स्पर्श से वो वापस मनुष्य रूप में आती है। उनका वो तीव्रतम प्रारब्ध है, तो हजारों साल उनको पत्थर बन के रहना पड़ता है। दशरथ राजा को श्रावण के माँ बाप का श्राप मिलता है पुत्र वियोग का, तो वो उनका तीव्रतम प्रारब्ध हुआ। तो राम भगवान जो विष्णु के अवतार थे, वो भी उस तीव्रतम प्रारब्ध को काट नहीं सकते और उनको वो भोगना पड़ता है। कृष्ण भगवान राम भगवान ने वाली का वध झाड़ के पीछे छुप के किया था, क्योंकि वाली को वरदान था कि जो भी उसके सामने आके लड़ाई करेगा उसका आधा बल उसको मिल जाएगा, तो वो तो हमेशा अजय ही रहता था। तो सुग्रीव और वाली के बीच में जब विवाद हुआ, सुग्रीव ने जब राम की मदद मांगी, तो राम ने फिर सुग्रीव धर्मिष्ठ था और वाली फिर अधर्म के मार्ग पे चल पड़ा था। तो राम भगवान जब सुग्रीव की मदद को आते हैं, दोनों भाई लड़ाई करते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते कि दोनों एक सरीके दिख रहे हैं, किसको तीर मारूं। तो फिर वो पहचान के रूप में एक माला सुग्रीव के गले में पहनाते हैं और वाली को झाड़ के पीछे से तीर मारते हैं। तो वाली मरते हुए जब पहचान लेता है साक्षात नारायण है, तो बोले आप नारायण हो कि मैं तो आप तो सर्व सबके पिता हो, तो आपने मेरे साथ ऐसा किया, झाड़ के पीछे से तीर मारा। तो बोले ठीक है, ये कर्म हुआ तो उसका भुगतान भी मैं करूंगा, कृष्ण जन्म में तू मेरे को झाड़ के पीछे से तीर मारेगा, हिसाब किताब बराबर। तो साक्षात नारायण भी जब पृथ्वी पे आते हैं, तो वो भी कर्म का हिसाब किताब बराबर करते हैं। तो ये है कर्म फल, जो प्रकृति ने उसके कंप्यूटर में ऐसा सेट किया है कि कर्म हो गया फिर उसका फल भुगतना ही है। सत्कर्म किया तो सुख भोगो, दुष्कर्म किया तो पाप भोगो, तो दुख भोगो। तो ये एक 1+1 = 2 जैसे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो चेंज नहीं हो सकता, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार ये कर्म का सिद्धांत बराबर कंप्यूटर सिस्टम के अनुसार चल रहा है। और उसी वजह से हम संचित कर्म की बैलेंस के हिसाब से जन्मों जन्म के चक्कर में आते हैं। अभी संचित कर्म कैसे हमें जन्मों जन्म के चक्कर में डालते हैं, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है धृतराष्ट्र अंधे थे और उनको 100 पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में 100 पुत्र का वध हुआ। तो धृतराष्ट्र हैरान थे कि ऐसा मेरे से कौन सा कर्म हुआ कि उनको अंधा भी बनना पड़ा और 100 पुत्र मर गए। तो कृष्ण भगवान उसको, या तो व्यास मुनि जिससे भी वार्तालाप करते, वो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते, जिससे उनको मालूम पड़ता है कि 50 जन्म पहले उनसे ऐसा कर्म हुआ था कि जलती हुई जाल फेंक के वो 100 पक्षी मर गए थे और 2 पक्षी अंधे हुए थे, तो उनके उस जन्म के उस कर्म के हिसाब से उनको अंधा बनना पड़ा और 50 जन्म तक वो कर्म पड़ा रहा। क्योंकि 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए भी इतना पुण्य चाहिए, तो 50 जन्म तक
उन्होंने इतने पुण्य किए कि वो राजा बने, राजा धृतराष्ट्र बन के आए, हस्तिनापुर के राजा बने। अंधे अंधे तो वो बचपन से थे, पर किंतु गांधारी उनको पत्नी के रूप में मिली, जिसको शिव का वरदान था कि उनको सुपुत्र हो। देखो ये क्या कंप्यूटर सेटिंग होता है। गांधारी को मिलना, गांधारी को वरदान मिलना, सुपुत्र होना, फिर महाभारत का युद्ध होके सुपुत्र का मरना। कैसा कर्म सिद्धांत कार्य कर रहा है कि इसने इतना पुण्य किया, धृतराष्ट्र राजा बना, गांधारी ने इतना पुण्य किया कि उसको सुपुत्र का वरदान मिला, फिर 50 जन्म के पहले किया हुआ पाप परिपक्व होता है और उनको भोगना पड़ता है। तो ये है कर्म की इतना ब्यूटीफुल नेटवर्क है कि एक बार आप इस नेटवर्क को समझ जाओ, फिर शुरू होता है रोल ऑफ गुरु। कि ये नेटवर्क तो कंटिन्यूअस, अभी इसमें भी समझे तो मैं की, जैसे मैंने कहा बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है कि मैं की भावना से हम जो भी कर्म करते हैं कि आई एम द डूअर, ये भाव जब तक चलता रहता है संचित कर्म बनता रहता है। जब आई निकल जाता है तो संचित कर्म बनना बंद हो जाता है। तो संचित कर्म बनना बंद कब होता है? अबूझ अवस्था में किया हुआ कर्म, मतलब बच्चा 5 साल का होता है तब तक वो जो कर्म करता है उसका संचित कर्म नहीं बनता, क्योंकि विवेक बुद्धि इतनी डेवलप नहीं है। अभान अवस्था में किया हुआ कर्म, मतलब कोई अल्जाइमर पेशेंट है, कोमा में है, उससे जो कर्म होता है, क्योंकि उसकी भी विवेक बुद्धि शून्य है, वो जो कर्म करता है उसका संचित कर्म नहीं बनता। मतलब कुदरत इतनी न्यायी भी है, जो अकर्म के भाव से, मतलब निष्काम भाव से कर्म करते हैं उसका भी संचित कर्म नहीं बनता। जो समष्टि मतलब समस्त संसार के लिए कर्म करते हैं, तो फिर वो कोई भी कर्म हो उसका भी संचित कर्म नहीं बनता। अभी फर्दर डिटेल जाए तो कर्म के भी 3 प्रकार है। सत्कर्म, मतलब वो तो सबको मालूम है कि आप दूसरों को सुख देने की भावना से, उसको शांति देने की भावना से जो भी कर्म करते हो वो सत्कर्म है। तो नेचुरली उसका पुण्य जमा होता है और आपको सुख भोगने के लिए भेजा जाता है। दुष्कर्म किया तो पाप दुख भोगने के लिए पृथ्वी पे आना पड़ता है, पर जन्म लेना पड़ता है। पर जो अकर्म होता है, अकर्म यानी कि जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो, मैं की भावना टोटली लुप्त हो जाती है, बिल्कुल नहीं रहती, तब वो कर्म का बीज नहीं बनता, संचित कर्म फर्दर तैयार नहीं होता। तो आपने संचित कर्म की प्रोसेस को खत्म कर दी, पर व्हाट अबाउट ऑलरेडी दिए हुए संचित, आपके किए हुए संचित कर्म का क्या? तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, यहीं पे गुरु का कार्य शुरू होता है। एक विद्याधर स्वामी थे, और वो उनको बोला गया कि उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली और उन्होंने बहुत गायत्री उपासना की, किंतु उनकी दरिद्रता दूर नहीं हो रही थी। तो उनका मित्र ने भैरव उपासना की और वो फटाफट माला माल हो गया। तो वो दोनों मित्र बातें कर रहे थे, तो बोले यार तेरी गायत्री उपासना इतनी कठिन चल रही है फिर भी तू माला माल नहीं हो रहा है, मैं तो देख कैसे फटाफट माला माल हो गया। तो बोले फिर क्या करूं? वो विद्याधर स्वामी पूछते, बोले तू भी भैरव उपासना से स्विच ऑन कर ले, वो कर तेरा काम हो जाएगा। तो उन्होंने गायत्री उपासना छोड़ के भैरव जी की उपासना चालू की, और थोड़े ही टाइम में भैरव जी प्रसन्न हो गए। पीछे से आवाज आई, मांग वत्स, तुझे क्या मांगना है? तो फिर उन्होंने सोचा कि ये प्रसन्न हुए, मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? तो उन्होंने बोला कि आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो, प्रसन्न हो तो बोले कि तूने इतनी गायत्री उपासना की है, तू इतना तेजस्वी हो गया है, तेरा ऑरा इतनी पावरफुल हो गई है कि मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। बोले अच्छा, इतना गायत्री मंत्र का प्रभाव है तो मेरी दरिद्रता दूर क्यों नहीं होगी? तो बोले तू पीछे मुड़ के देख। तो पीछे मुड़ के देख रहे तो इतने पहाड़ कर्म के जल रहे थे, एक पहाड़ बाकी था। तो बोले तेरे इतने संचित कर्म इकट्ठा हुए थे, वो तेरी गायत्री पुरुषन से खत्म हो रहे थे, पर तेरी धीरज टूट गई, थोड़े ही कर्म बाकी थे, वो अगर तू उपासना कंप्लीट कर देता, वो कर्म भी खत्म हो जाते, तू टोटली फ्री हो जाता। तो अक्सर यहाँ पे ऐसा ही होता है, जब हमारे पुण्य कर्म का उदय होता है और वो भी प्रकृति जब उसको स्वीकार करती है, तो प्रकृति गुरु और शिष्य का मिलन कराती है।
और प्रकृति ही गुरु रूप लेके इंसान के सामने आती है। और हमारे अंदर जो गुरु तत्व है उसकी को मैच होते हुए जब हमें साक्षात गुरु मिलते हैं, तब जाके हम सेटल होते हैं। इसीलिए पृथ्वी पे इतने सारे गुरुज है। सब लोग एक ही गुरु के पास सेटल नहीं होते। जिसका जिसके साथ हिसाब होता है वो वही सेटल होता है, वही उसका मन ठहरता है। इसीलिए कभी भी मैं, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि कौन है हमारे गुरु, दादा गुरु जी हमने जिससे कड़ा पहना वो गुरु जी, इतने सारे स्थान चल रहे, कौन है गुरु? तो आप जब आंख बंद करो, आपकी अट्यूनमेंट जिससे होगा वो रूप आपके सामने आएगा, सहज रूप से आपका लिंक लगेगा, वही आपके गुरु है। बाकी सब आपके सीनियर गुरुज हुए जो गुरु पावर के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको उन्हीं की ध्यान करना चाहिए। उन्हीं से आपका काम होगा, बिकॉज ही और शी इज चोजन फॉर यू, दैट उनके थ्रू गुरु पावर काम करेगी। तो जब साक्षात गुरु से आपकी लिंक लगती है, जैसे भावना ने उस दिन डिस्कशन में लिखा था कि गुरु कृपा ही केवलम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, लिखना बहुत आसान है, किंतु उसको फॉलो करना, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में जन्मों निकल जाते हैं। गुरु भी, गुरु के फॉलोअर्स हजारों की संख्या में होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं, किंतु मोक्ष एक या दो या मुश्किल से कुछ लोगों का ही होता है। क्योंकि आई और माइंड निकलने के लिए युगों निकल जाते हैं। सूक्ष्म आई ऐसा चिपका हुआ होता है कि वो जल्दी निकलता ही नहीं है। उसके लिए गुरु इतनी मेहनत करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, उसकी सेवा कराते हैं, उसको जल पिलाते हैं, इतनी उसकी रगड़ाई करते हैं। किसी ने पूछा था गुरु जी को कि मोक्ष मार्गी बनने के लिए आप क्या करोगे? बहुत गुरु ने भी सेम जवाब दिए कि सबसे पहले तो आपका फाइनेंस जीरो कर देंगे, फिर आपका रिलेशनशिप जीरो कर देंगे, और आपको आत्मसम्मान जीरो करेंगे। ये तीन पैरामीटर ऐसे हैं कि इंसान की आय को बूस्ट करते हैं। और वो उस ये तीन पैरामीटर पे इतना डिपेंडेंट रहता है कि ईश्वर प्रणिधान भावना उसके अंदर जागृत नहीं होती। जब ये तीनों पैरामीटर खत्म हो जाते हैं, तब आप गुरु पे टोटल डिपेंड हो जाते हो। तो जो प्रार्थना में लिखा है, जाही विधि राखे गुरु ताही विधि रहिए, मन में हो गुरु मंत्र गुरु सेवा हाथ में। फिर इंसान के मन में हर सांस में सिर्फ गुरु 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 चलता है, गुरु का मिशन चलता है, गुरु का ध्यान चलता है। तब जाके उसका आई गुरु में मर्ज हो जाता है। इसीलिए वो अल्टीमेट अवस्था को, जब इंसान उस अल्टीमेट अवस्था में पहुंचता है, तभी उसको यश, हानि, मान अपमान, दिन रात कोई मायना नहीं रखता। क्योंकि उसका आई खत्म हो गया तो वो साक्षी भाव में आ जाता है। अभी साक्षी भाव, बहुत गुरु साक्षी भाव मेडिटेशन कराते हैं। साक्षी भाव मेडिटेशन क्या है कि साक्षी, गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है मैं हर एक के अंदर हूँ किंतु साक्षी भाव में रहता हूँ। परंतु जब तुम साक्षी भाव में आ जाते हो तो तुम्हारे संचित कर्म बनने खत्म हो जाते हैं, और गुरु सेवा के जरिए संचित कर्म भी खत्म करता है। तो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बार सिखाती थी ओपनिंग अप मेडिटेशन। ओपनिंग अप मेडिटेशन मतलब क्या? आप आंख बंद करके बैठो या आंख खोल के बैठो, किंतु आप विचार शून्य अवस्था में नहीं हो। जो विचार इमोशंस आपके आते जाते रहते हैं, आप उसको जैसे बीच पे बैठ के आप समुद्र की वेव्स को आते जाते देखते हो, ऐसे ही आप अपने आप को देखना शुरू करते हो। जब आप अपने आप को निर्लेप भाव से देखना शुरू करते हो, आपके विचारों, आपके इनर सेल्फ को जब देखना न्यूट्रल भाव से शुरू करते हो, तो वो साक्षी भाव की अवस्था है। जब आप गुरु आपको अल्टीमेट साक्षी भाव तक पहुंचा देता है कि तू करता नहीं है, करता कोई और है, तू खाली उसको देख रहा है। जब वो साक्षी भाव में आप आ जाते हो, तब आई और माइंड खत्म हो जाता है, और फिर जो भी कर्म होता है वो समष्टि के कल्याण के लिए होता है। गुरु के इंस्ट्रूमेंट बन के करते हो, और वही आपकी कर्मिक बैलेंस जीरो हो जाती है, और तपस्या से आप कर्म को खत्म भी कर देते हो। ये है उसका। इसलिए बोलते हैं गुरु कृपा
केवम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और उसके लिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, ये 3 स्टेज आ जाती है। 3 स्टेज आप सक्सेसफुली पार करते हो, तब जाके मोक्ष मूलम गुरु कृपा होती है। और कर्मिक बंधन से व्यक्ति फ्री हो जाता है, और फिर वो सिर्फ आता है तो ऊपर से आज्ञा लेके सेवा के लिए पृथ्वी पे आता है, उसके खुद की कर्मिक बैलेंस 0 हो जाती है। तो ये है उसका नटशेल एनालिसिस। आई वुड लव टू इनवाइट क्वेश्चंस नाउ प्लीज।